दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? दिमाग नहीं है क्या? महिला डॉक्टर को दिखाने आए हो तो केवल महिला ही अंदर जा सकती है। आप बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है, नहीं जा रहा। आप बस इतना बता दीजिए कि अभी नंबर लगेगा तो डॉक्टर कब तक आएंगी और देख लेंगी इसे। 2 घंटे लगेंगे। अब आप बाहर जाइए और इनकी चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं। विभु वार्ड से बाहर आकर सामने लगी किसी कुर्सी के खाली होने का इंतजार करने लगा। मन बहुत बेचैन था। अब क्या होगा? डॉक्टर क्या बोलेगी? कहीं जो श्रुति चाहती है वो तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर कैसे, क्या करूं? जो वश में था वो सब तो कर लिया, पर ये डॉक्टर, ये तो वही करेगी ना जो श्रुति चाहती है। ये थोड़े ना उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के जैसी है जो मेरी बात मान लेगी। श्रुति भी कहाँ मान रही है। कितना समझाया, रख लो ना, क्या दिक्कत है, एक है एक और हो जाएगा तो। क्या जवाब मिला? हाँ, तुम्हें क्या पता चलेगा, भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। मैं ये कष्ट दोबारा इतनी जल्दी नहीं सह सकती हूं। मुझे नहीं रखना है। लोग क्या बोलेंगे? एक बच्चा अभी 2 साल का ही है तो क्या जरूरत थी इतनी जल्दी करने की? तरह तरह के ताने जो मुझे सुनना पड़ेंगे ना। और जो 9 महीने का कष्ट होगा वो तो अलग है। मैंने तो निर्णय ले लिया है, मैं नहीं झेलने वाली, नहीं रखूंगी। चलो डॉक्टर के पास, और अगर तुम नहीं लेके जाओगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। किसी तरह 2 दिन का समय दिया था मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि आयुर्वेद की डॉक्टर से जान पहचान थी। मेरी बात को मानते हुए जो मैं चाहता था वही उन्होंने किया। श्रुति को समझा दिया कि वे लोग ये काम नहीं करते हैं। लेकिन ये मानने वाली कहाँ हैं? 4 दिन बाद ही एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जिद शुरू हो गई तो आज यहां आना ही पड़ा। पर कुछ तो उपाय होगा। किसी की बात तो मानेगी ये डॉक्टर, पर किसकी? कोई इसी के लेवल का होना चाहिए। कौन हो सकता है? हां, प्रोफेसर बंसल, सिन्हा सर के दोस्त। हां, विभू के तो जैसे जान में जान आ गई और उसके पैर स्वतः ही कैंसर विभाग की तरफ बढ़ने लगे। प्रोफेसर बंसल संयोग से अपने केबिन में ही थे। विभू ने अपनी हालत बयां की और उनसे अनुरोध करते हुए कहा, सर, डॉक्टर अंजलि से बात कीजिए ना। उन्हें बोलिए ना कि जो श्रुति चाह रही है उसके लिए वो राजी न होकर उसे बस समझा दे कि ऐसा करना अब संभव नहीं है। पर तुम ऐसा चाहते क्यों हो? सर, 2.5 महीने हो चुके हैं। वो अब भ्रूण नहीं रहा, उसके हाथ पैर बन चुके होंगे और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी हत्या का भागीदार बनूं। बस आप ही अब उसे बचा सकते हैं। प्रोफेसर बंसल ने विभू को गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम जाओ, वही होगा जो तुम चाहते हो। आश्वासन पाकर विभू महिला डॉक्टर के चैम्बर के बाहर श्रुति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद श्रुति जब बाहर आई तो विभू ने अपनी खुशी को दबाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या बोली डॉक्टर? सही ही बोल रही थी डॉक्टर। बहुत अच्छी डॉक्टर है। बहुत समय दिया और बहुत अच्छे से बात की। बोली कि जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इससे तुम्हें ही खतरा है और भविष्य में अगर कभी तुम चाहोगी तो दिक्कत आ सकती है। तो अब क्या करना है? विभू श्रुति को अपने पास बिठाते हुए बोला, अगर ये राजी नहीं है तो चले किसी और डॉक्टर के पास। श्रुति ने अपना सर विभू के कंधे पर टिका दिया और बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। दिखा तो लिया ना 2 डॉक्टरों से, अब नहीं दिखाना मुझे किसी से। अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। मेरा साथ दोगे ना? विभू ने श्रुति के सर को चूमते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहानी आपको कैसे लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। इंतजार में आपका रेडियो मित्र आरजे
प्रभाकर मोरे। नमस्कार।